कोयलाचल धनबाद स्थित सिंदरी की सूरत बहुत जल्द बदलने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिंदरी बदलने वाला है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने 2021 के नवंबर-दिसंबर में ही उत्पादन चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन कोरोना के कारण और हाल ही में हुई बारिश ने काम की रफ्तार को धीमा कर दिया था, जिससे समय निर्धारण में बदलाव हुआ और 2-3 महीने की देरी हुई। फिर भी लगभग 90% से अधिक काम हो चुका है। सिंदरी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के महाप्रबंधक HS चौहान ने इस बात की जानकारी दी। देखिए, जो आपने बताया कि महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मॉनिटरिंग भी हमारा दिल्ली से होता है रेगुलर बेसिस पर, और काम मोस्टली ख़त्म हो गया है। आज की डेट में अगर हम देखें तो करीब 90% काम ख़त्म हो गया है। उसमें हमारे 2 पार्ट में है ये, एक जो मेन एजेंसी कर रही है टेक्निकल एल&टी, और दूसरा बाकी जो हमारी छोटी छोटी एजेंसी कर रहे हैं। तो जो मेन प्लांट का हमारा काम है वो मोर देन 95% ख़त्म हो गया, 95% से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। और हमारा प्रोडक्शन का टारगेट नवंबर 21 था बिफोर दिस कोविड सेकेंड वेव, लेकिन कोविड सेकेंड वेव की वजह से इसमें हमको बीच में काफ़ी दिक्कतें आई और हमारा काम भी बीच में बंद करना पड़ा, तो उसकी वजह से डिले होगा। अब कितना डिले होगा नवंबर के बाद में वो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी करें। उन्होंने यह भी बताया कि सिंदरी खाद कारखाना शुरू होने से देश यूरिया में आत्मनिर्भर होगा। ये प्रोडक्शन जो पहले आपको मालूम होगा, जो पुराना FCL का प्लांट था, उससे करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा उसका इस प्लांट का कैपेसिटी होगा। तो अभी हमारा जो प्लांट का कैपेसिटी है वो 3850 मीट्रिक टन पर डे है, जो कि 90,000 बैग पर डे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। और यहाँ के यूरिया की खास बात यह है कि ये नीम कोटेड यूरिया होगा। जो हम इसमें यूरिया बनाने के बाद में नीम ऑयल का कोटिंग करते हैं, इसका मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे लोग, और ये सिर्फ और सिर्फ किसान ही इसको यूज़ कर पाएंगे। ये विशेषता है इस प्लांट के यूरिया की। कारखाना शुरू होने पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, जहाँ तक रोज़गार की बात है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर अभी हम लोग बना रहे हैं, और जो पहले FCL में रोज़गार मिलता था लोगों को, उस स्तर का रोज़गार की अपॉर्चुनिटी शायद हम नहीं दे पाएँ, क्योंकि जो प्रोडक्शन मशीनरी जो यूज़ हो रही है काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन फिर भी हमारा जो भी रोजगार के लिए जो अवसर होंगे उसमें हम लोग लोकल लोगों को प्राथमिकता देंगे। कंपनी में काम शुरू होने से सिंदरी का विकास निश्चित है। सड़क, पानी, बिजली सभी की स्थिति यहाँ पर सुधरेगी। पानी हम लोग सिंदरी को सप्लाई कर रहे हैं, और अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई हम लोगों ने किया हुआ है, वो हर्ल ने अपने ऊपर लिया हुआ है। और वाटर सर्विसेज जो FCL चलाता था वो भी हर्ल चला रहे हैं, और पानी से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग देख रहे हैं। उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक बिजली का सवाल है, बिजली हमारा जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है JBVNL, उसके वो चलाते हैं, और उसको हम सहयोग करते हैं जितना भी पॉसिबल होता है। और रिसेंट पास्ट में हमने भी देखा है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इनफैक्ट हम लास्ट वीक ही GM JBVNL से मिले थे धनबाद में, तो वो भी उस पर काम कर रहे हैं, और हमको लग रहा है कि बिजली की समस्या का भी आने वाले दिनों में परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा सिंदरी के लोगों को। अस्पताल का एक्चुअली जो हमारा एक बातचीत चल रहा था हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और बाकी लोगों से भी, सिंदरी के लोगों से भी कई बारी बात हुआ। तो पूर्व में DC साहब थे, उनके साथ में हमारी 2-3 राउंड की बातचीत हुई थी, और हमने अपना पूरा सहयोग उनको देने का आश्वासन भी दिया था, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ था कि FCL का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, इसलिए FCL से NOC चाहिए जिला प्रशासन को और हर्ल को भी काम करने के लिए। तो जैसे ही वो NOC मिलता है हम उसमें काम करेंगे,
और कोशिश करेंगे कि सिंदरी के लोगों के लिए एक बेसिक मेडिकल सुविधा जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए तैयार हो गया है, उसमें हम अपना सहयोग दें। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष दीपक कुमार दीपू ने उम्मीद जताई कि कंपनी के आने से सिंदरी एक बार फिर से गुलजार होगा। तो सिंदरी में कोई ऐसा बहुत ज्यादा पैसा का फ्लो नहीं है, बट लेकिन अभी जैसे लोग यहाँ से काम जैसे खत्म हो रहा है, लेबर जा रहे हैं, काम करने वाले जा रहे हैं, तो उससे भी स्थिति जो है अब धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू किया व्यापार का। लेकिन हम लोग होपफुल हैं कि जब प्लांट पूरी तरह चलेगा और जब पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा और उसमें सप्लाई के लोग भी काम करेंगे और जब रिक्रूटमेंट पूरा होगा, तो हम लोगों को ये इस बात का आशा है कि सिंदरी शहर में कुछ तो पैसा उसका कुछ सिंदरी और धनबाद के व्यापार में उसका सुधार आएगा। मतलब जीवन तो फिर से तो हो सकता है सिंदरी। हाँ, बिल्कुल हो सकता है अगर हर के पास CSR का फंड है। आज हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। आज इतनी बड़ी समस्या है कि 70,000 के पॉपुलेशन पर एक हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं है। यहाँ एक हेल्थ सेंटर खुला भी है, उसमें कोई डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं। और अब डॉक्टर्स का जो स्थिति है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो आप सोचिए कि हर्ल जैसी कंपनी आई, अगर वो हॉस्पिटल को मंत्रालय के लेवल पर उसको टेक ओवर करे और अगर उस हॉस्पिटल को चलाए, तो जिससे कि उनके एम्प्लॉय के भी और सिंदरी के लोगों का भी भला हो। लेकिन इन हर्ल को आए हुए भी आप देख रहे हैं 4 साल से ऊपर हो चुका, 3-4 साल जब हर्ल का हो गया, लेकिन हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ कभी कदाल मैंने विजिट हो जाता है, पेपरबाजी हो जाता है, पेपर में कुछ छप जाता है, उससे ज्यादा आज तक तो हुआ नहीं है। तो मेरा निवेदन है हर्ल के प्रबंधन से यहाँ से लेकर दिल्ली तक कि भाई हॉस्पिटल, पानी और बिजली की व्यवस्था जो है, इनका अपना कैप्टिव पावर प्लांट अगर लग रहा है तो उसमें उससे ही शहर को बिजली दिया जाए और कम से कम बिजली की व्यवस्था पूरी तरह शहर का हर्ल के अंदर आ जाए और सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगा। बता दें, वर्ष 2002 में सिंदरी FCI को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद प्लांट खोलने को लेकर कई संगठनों ने आवाज उठाई थी, जिसे देखते हुए 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का शिलान्यास किया। प्लांट के लिए FCI से 695 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। सिंदरी उर्वरक प्लांट के साथ ही देवघर एयरपोर्ट, देवघर एम्स, पतरातू पावर प्लांट और रांची गैस प्लांट का भी शिलान्यास किया गया था। न्यूज विंग के लिए धनबाद से अनिल पांडे की रिपोर्ट। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना सलूजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की।